बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल इसरार व सय्यिदिल अबरार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल्स किचन। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही मीठी सी और बहुत ही ठंडी ठंडी सी रसमलाई बन रही है और ये हम बनाएंगे ड्राई मिल्क से। चलिए बनाते हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले रसमलाई बनाने के लिए हमने दूध को बॉईल कर लेना है। तो उसके लिए ले लिया है मैंने एक पैन और पैन को रख लिया है हमने फ्लेम पे। उसमें हमने डाल देना है तकरीबन 2 लीटर दूध है ये मैंने दूध लिया है गाय का और इसको हमने बॉयल दिलाना है। बॉयल दिलाएंगे और इसमें डालेंगे हम इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ इसमें मैं डाल दूंगी 2-3 दाने और इसको हमने बॉयल आने तक वेट करना है। जी फ्लेम ऑन कर लेते हैं, मीडियम टू हाई फ्लेम हम इसका रखेंगे और इसका बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। थोड़ा सा दूध जो है वो गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने 4 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं। इन्हें हमने खोल कर बीच में डाल देना है ताकि इसका अच्छी तरह से बीच में जायका जो है आ जाए। इलायचियाँ भी हमने डाल दी हैं। इसमें चीनी भी हम डाल देंगे। चाय पीने वाला एक नॉर्मल जो कप होता है वो हमने चीनी का लेना है और इसमें डाल देना है और इसको बॉयल आने तक हम पकाते रहेंगे। जी बॉयल बहुत अच्छा सा हमारे दूध को आ गया है। अब इसका हमने फ्लेम थोड़ा सा लो कर देना है ताकि ये 10-20 मिनट के लिए हल्की आग पे पक जाए। तो उस दौरान हमने अपनी जो रसमलाइयाँ हैं उसकी तैयारी कर लेनी है बनाने की। तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से बनेगी वो आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगी। तो आपने भी बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करना है क्योंकि थोड़ी सी भी चीज़ अगर मिस हो जाए तो हमारी बिल्कुल रेसिपी सारी की सारी ख़राब हो सकती है और आपका नुकसान हो सकता है और जायका भी अच्छा नहीं बनता। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 चाय वाले कप हैं ये ड्राई मिल्क के और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है मैदा। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाल दिया है और इसमें अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर इसमें डाल दिया है और उसके बाद हमने इसमें डालना है घी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाल दिया है। ये जमा हुआ घी है तो इसका मैंने हिसाब 1 टेबलस्पून का रखा था। अगर ये मेल्ट होगा तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बन जाता है। इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और ये सारे अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छी तरह से हमने हाथों की मदद से इसे आपस में कंबाइन करना है, इसमें लम्स वगैरह ना रहें। तो जब इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे हमने अच्छी तरह से इसे जब कंबाइन कर लेना है तो इसमें हमने डालना है अंडा। अंडा जो है वो क्वांटिटी के ऊपर होता है और कभी कभी अंडे होते हैं बड़े और कभी होते हैं छोटे। ये जो है हिसाब हम आपको परफेक्ट नहीं बता सकते, बट ये है कि मैंने 2 से 3 अंडे थे देसी, वो मैंने फेंट लिए थे और 3 अंडे ही हमारे पूरे इस मिक्सचर में चले गए थे। अब हमने अच्छी तरह से इसे कर लिया है मिक्स। अब इसमें हम डालेंगे अंडे जो मैंने फेंट के रखे हुए हैं। अगर आपके पास फार्मी अंडे हों तो वो थोड़े बड़े होते हैं, आपने वो अंदाजे से ही डालेंगे कि कितना इसमें अंडा लगेगा। इसी तरह से आपने ये कर लेना है। मैंने जो है अंडे इसमें डाल दिए थे और फिर मैंने इसे अच्छी तरह से कर लिया था कंबाइन। मुझे ज़्यादा अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, यही हमारे मिक्सचर में पूरा आ गया था। तो अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे और एक डो की शक्ल में इसे बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी डो हो गई है रेडी। अगर आपको थोड़ी सी डो सख्त लगे तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध भी शामिल कर सकते हैं। इसकी मैंने इस तरह से चिपटी हुई रसमलाइयाँ बना ली हैं और इसे उबलते हुए दूध में हमने डालते जाना है। इनको हमने रखना नहीं है, बस साथ के साथ हम डालते जाएंगे। अगर हम इसे रख लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगी। साथ के साथ ही हमने इसे डाल देना है और फ़ौरन से पहले ही ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी फूल जाती हैं और इसमें हमने चम्मच नहीं चलाना। और जब ये थोड़ी फूल जाएंगी तो हमने इसे ढककर 15 मिनट के लिए तकरीबन पका लेना है। तो हमारी रसमलाइयाँ देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फूल रही हैं। अब इसे हमने एहतियात के साथ पलट लेना है और पलटने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आग पे पका लेंगे ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छी सी पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। अब बड़ी ही एहतियात से मैंने इनको पलट लिया था। बर्तन मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि उसमें से थोड़ा सा दूध बॉयल होके गिर गया था, तो मैंने इसलिए बर्तन चेंज कर लिया था और बहुत ही एहतियात के साथ ये सारी रसमलाइयाँ जो हैं हमने
हमने बना ली थी और 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो गई थी बहुत अच्छी सी। उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसे रख लिया था पंखे के नीचे ताकि ये ठंडी हो जाए और उसके बाद हमने इसे किया था डिश आउट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और मज़ेदार रसमलाइयाँ हमारी हो गई थी रेडी। सो हमने इसे कर लिया है डिश आउट। तो आप बताएं कि आपको ये कैसी लग रही हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। आपकी तरफ से ये हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।